अगर तुम अच्छे भाइयों को मिला के एक इंसानी पुल बना लो तो तुम आसानी से इस खाई के दूसरी तरफ पहुंच सकते हो। लेकिन अगर खाई बहुत चौड़ी हो और इतने अच्छे भाई ना हो तो क्या किया जाए? तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार तरकीब आती है। वहीं पहाड़ से पत्थर निकालकर उन्हें ऊपर से चौड़े और नीचे से संकरे उल्टे ट्रेपेजियम के आकार में तराशते हो। जब इन पत्थरों को जोड़कर मेहराबदार पुल बनाया जाता है तो उनके बीच स्व लॉकिंग संरचना बन जाती है। पुल पर जितना ज्यादा भार पड़ता है, पत्थरों की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती है। इसके अलावा मेहराब की संरचना ऊपर के भार को घुमावदार सतह के जरिए दोनों तरफ धकेलती है। ये बल दोनों ओर मौजूद मजबूत चट्टानों द्वारा आसानी से संतुलित हो जाता है। लेकिन इस तरह के पुल में एक समस्या थी। अगर एक भी पत्थर टूट जाए तो पूरी संरचना अस्थिर होकर ढह सकती थी। इसलिए तुम पत्थरों की लंबाई कम करके पुल को 21 स्वतंत्र मेहराबों में बांट देते हो। अब अगर इनमें से एक मेहराब भी क्षतिग्रस्त हो जाए तो बाकी 20 मेहराब भार को बांटकर पूरे पुल को संभाले रख सकते हैं। मेहराब के पत्थरों को फैलने या अपनी जगह से खिसकने से रोकने के लिए तुम लोहे की छड़ों से सभी मेहराबों को हंग फाशांग में लॉक कर देते हो। साथ ही दो पड़ोसी पत्थरों के जोड़ पर आधा आधा खांचा बनाकर उनमें लोहे के जोड़ फिट कर देते हो, जिससे हर मेहराब बेहद मजबूत हो जाता है। इसके बाद तुम डोगोंग जैसी संरचना से प्रेरणा लेकर पुल के दोनों किनारों पर छोटे छोटे खुले हिस्से बनाते हो। इससे पुल का वजन लगभग 5वां हिस्सा कम हो जाता है और तेज हवा भी इन खुले हिस्सों से होकर गुजर सकती है। इसी तरह की संरचना को स्पैंड्रेल ओपनिंग कहा जाता है। लेकिन सिर्फ एक पत्थर का पुल बनाना तुम्हें काफी नहीं लगता, इसलिए तुम पुल के ऊपर 2 मंजिला लकड़ी की इमारत भी बना देते हो। अब ये पुल सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं रह जाता, बल्कि इसमें मंदिर और सभागार जैसी सुविधाएं भी शामिल हो जाती हैं। आखिर में बधाई हो, तुमने पुल और बहुमंजिला मंडप को एक ही संरचना में मिला दिया। यही है चीन का चांगयानशान ब्रिज टावर हॉल।